तो कम से कम मेरे को ऐसा लगता है कि 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ का प्लांटेशन। ट्रैक्टर लेना है तो उसको 6-7 लाख रुपए खर्चा है। 5 लाख का ट्रैक्टर है, उसको स्प्रे ब्लोअर जो है वो आता है 2-3 लाख का। आरक टका लगाएंगे तो वो 4 महीने का है। उसके हिसाब से उसका खर्चा पकड़ा तो कम से कम 1,20,000 तो 1,30,000 ऐसा होता है। उसके बाद उसका पैकिंग वगैरह का वो भी खर्चा अपने को उसमें ऐड करना पड़ता है। लेकिन सेकंड ईयर से थोड़ा सा खर्चा अपना वो बाकी का जो है वो कम होता जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूं आपका होस्ट और फ्रीडम फार्मिंग के हिंदी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जो ना सिर्फ अपने स्वाद और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन अपने बिजनेस पोटेंशियल के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अनार की, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पोमेग्रेनेट। इंडिया पोमेग्रेनेट का दुनिया भर में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और हम हर साल 2 मिलियन मेट्रिक टन्स का उत्पादन प्रोड्यूस करते हैं। पोमेग्रेनेट की डिमांड ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी उतनी ही ज्यादा है। एक्सपोर्ट की बात करें तो पोमेग्रेनेट की एक्सपोर्ट वैल्यू 2010 से 11 में 710 मिलियन रुपीस से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा हो गई है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि खेती में कुछ नया शुरू करना है तो पोमेग्रेनेट यानी कि अनार आपके लिए बहुत ही मुनाफेदार विकल्प हो सकता है। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट प्रयय यादव, जो आपके साथ अपना अनुभव और अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेंगे ताकि आप भी इस प्रॉफिटेबल बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा बन सके और अपना योगदान भी दे सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी अनार का बताने जाना है तो कम से कम 3 या 4 एकड़ का प्लांटेशन एक किसान का चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब अपन उसमें काम करते हैं तो कौन सा भी एक आधा उसमें अपने को खरीदना हो, समझो ट्रैक्टर की उसको स्प्रे के लिए ट्रैक्टर अपने को लेना है तो 1 एकड़ में उसका खर्चा जो है वो बढ़ेगा। अपना यूनिट रहेगा 4-5 एकड़ का तो अपने को उसका जो है वो खर्चा कम होते जाएगा। क्योंकि 1 एकड़ में खर्चा करना है और 4 एकड़ में करना है तो उसमें खर्चा की अपने बचत होती है। तो कम से कम मेरे को ऐसा लगता है कि 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ का प्लांटेशन अपन ने करना चाहिए। इतना चाहिए एक यूनिट। जितना ज्यादा एकड़ का यूनिट रहेगा उसका खर्चा अपन कम कर सकते हैं। कैसा कम होता है कि एक आधा यूनिट करने के लिए समझो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर लेना है तो उसको 6-7 लाख रुपए खर्चा है। 5 लाख का ट्रैक्टर है, उसको स्प्रे ब्लोअर जो है वो आता है 2-3 लाख का, तो समझो उसको 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है, बराबर है। और वो 1 एकड़ के लिए किसानों को लेने के लिए परवड़ता नहीं है। उसको कम से कम 5 एकड़ रहेगा तो उसका डिवाइडेशन होते जाएगा कि 1.5 लाख रुपए पर एकड़ में खर्च आएगा, बराबर है। तो उसको अनार को अभी 1 एकड़ में पूरा जमीन तैयार करने के लिए समझो एक 10,000 की आवश्यकता है। 10,000 पूरा जमीन तैयार करने के लिए लगता है। उसके बाद उसका जो प्लांटेशन अपन जो सीड लेते हैं, रोप लेते हैं, उसके लिए 12,000 का खर्चा आता है। उसके बाद अपन दूसरा जो है उसको इरिगेशन जो करते हैं, उसका ड्रिप इरिगेशन का जो खर्चा आता है वो अपने को 25,000 पर एकड़ में आता है। उसके बाद उसको अपन प्लांटेशन करने के बाद जब पहला बाहर धरते हैं अपन तो उसको कम से कम 18 महीने के आगे अपन उसको पकड़ते हैं। तो वो पहला बाहर निकलने में 7 महीने लगता है। समझो अपन ने दालिम का जो है वो भगवा वैरायटी का प्लांटेशन किया समझो, तो उसका जो पीरियड है फ्लावर लगाने के बाद जो निकलने का जो पीरियड है वो 6 महीने का है। आरक टका लगाएंगे तो वो 4 महीने का है। उसके हिसाब से उसका खर्चा पकड़ा तो कम से कम 1,20,000 तो 1,30,000 ऐसा होता है। तो पहला जो खर्चा है उसमें आता ये है कि पहले साल में ज्यादा खर्चा है। ज्यादा खर्चा ऐसा है कि प्लांटेशन का खर्चा आता है, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन का आता है। उसके बाद उसको अपन जो सेंद्रीय खाद डालते हैं वो कम से कम 20-30 टन डालना पड़ता है, वो 30-1 हजार का वो खर्चा आता है। उसके बाद उसको स्प्रे वगैरह लगाने के लिए जो ट्रैक्टर लेना पड़ता है उसका भी खर्चा उसमें आता है। और इससे ज्यादा खर्चा दूसरा ये है कि लगाने के बाद जब उसको खेती में जो काम करना है वो लेबर का भी उसमें चार्जर ऐड करना पड़ता है अपने को। तो कम से कम वो 1 एकड़ का लेबर का जो चार्जेस है
प्लांटेशन होने के बाद जब पहला बाहर निकलता है उधर तक लिया तो कम से कम 30 या 35 हजार तक उसका खर्चा आता है लेबर चार्जेस का। कुल मिला के पूरा जो है खर्चा वो 1.5 लाख तक फर्स्ट ईयर में आता ही है। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फ्रीडम ऐप पर अनार यानी कि पोमेग्रेनेट की खेती को लेकर एक डिटेल्ड कोर्स है, जहां विस्तार में शुरुआत से लेकर के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको बस फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर इस कोर्स को सब्सक्राइब करना है, जो कि बहुत ही मिनिमल चार्जेस में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन इससे पहले अब थोड़ा सा वापस आते हैं इस वीडियो की तरफ और पूरी डिटेल्स देख लेते हैं। लेकिन उसको जो है कि उसको सब्सिडी जो गवर्नमेंट का है वो सब्सिडी हम जो लेते हैं वो ड्रिप में लेते हैं। ड्रिप में अच्छा वाला ड्रिप किया ISO मार्क का तो उसमें गवर्नमेंट का जो 35% उसमें सब्सिडी आता है, बराबर है। उसके हिसाब से समझो अपन मोटर का जो है अपना वीर का मोटर का बोर का उसका लाइट बिल अपने को भरने को समझो अपन सोलर पैनल बेटा दिया तो उसको भी गवर्नमेंट की सब्सिडी वो सरकार के पास से अपने को किसानों को मिलता है, बराबर है। हमने तो कुछ लिया नहीं है, सिर्फ ड्रिप इरिगेशन का जो किया है उसमें हमको सब्सिडी मिला है, बाकी का गवर्नमेंट से तो कुछ मिला नहीं है। लेकिन ये है कि पहले साल जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा ज्यादा है और फर्स्ट ईयर में जो उत्पादन भी जो निकलता है वो भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि प्लांट जो है वो थोड़ा छोटा रहता है। उसमें समझो अपन एक 50-60 फ्रूट जो है फल वो पकड़ते, उसके हिसाब से जो पर प्लांट में जो किलो निकलना चाहिए वो थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में कम रहता है और सेकंड ईयर से जो अपना जो उत्पादन है वो बढ़ता जाता है। और दूसरा एक ही है कि उसका खर्चा थोड़ा सा कम होता है। खर्चा क्या कम होता है कि प्लांटेशन का खर्चा अपने को कुछ रहता नहीं, सेंद्रीय खाद अपन तो डालते हैं उसका खर्चा आता है। उसके बाद ड्रिप इरिगेशन का दोबारा खर्चा नहीं आता है सेकंड ईयर में, बराबर है। और जो प्लांटेशन करते टाइम अपन ने जो इन्वेस्टमेंट बाकी का ट्रैक्टर वगैरह में किया रहता है, क्योंकि पाइपलाइन में किया है या सोलर पैनल में किया है, वो एक ही बार पहले फर्स्ट ईयर में ही करना है। सेकंड ईयर में उसका कुछ खर्चा अपने को आता नहीं, उसका डिवाइडेशन कम होता जाता है। तो सेकंड ईयर से आगे जो है अपना खर्चा वो सिर्फ अपने को आता का क्या क्या खर्चा है, लेबर चार्जेस वो तो कंटिन्यू रहता है। उसके बाद पेस्टिसाइड जो अपन उसके ऊपर दवाई जो फवारते है उसका, उसके बाद उसको जो खाद डालते हैं सेंद्रीय खाद उसका खर्चा आता है। उसके बाद जो अपन उसको जो न्यूट्रिशन देते हैं अन्नद्रव्य व्यवस्थापन तो उसमें अपने को खर्चा आता है। उसके बाद उसका पैकिंग वगैरह का वो भी खर्चा अपने को उसमें ऐड करना पड़ता है। लेकिन सेकंड ईयर से थोड़ा सा खर्चा अपना वो बाकी का जो है वो कम होता जाता है। समझो फर्स्ट ईयर में अपने को 1.5 लाख खर्चा हो गया तो सेकंड ईयर से अपने को 1 लाख तक उसका खर्चा पर एकड़ में आता है। और ये भी कैसा है कि किसानों ने उसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि पूरा की पूरा जो किसानों ने सब उत्तर बोले अपन ऐसा कि वो सब खत और औषध में निकाला है, हर कोई चीज हो गया उसको प्लांट को अनार को, तो उसका जो उत्तर है उसमें वो सिर्फ पेस्टिसाइड में उन्होंने ये किया है। तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको पिक को थोड़ा समझ लो और उसके हिसाब से काम करो, उसका खर्चा भी कम हो जाएगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह और भी जो नए फार्मर्स हैं जो खेती करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अनार या पोमेग्रेनेट की खेती कहां से शुरू की जाए, उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और अगर आप इतना कुछ कर ही रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अगर मन में कोई सवाल है वो भी हमसे जरूर पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम जल्द से जल्द आपको दे दें। और हमेशा की तरह अगले वीडियो तक नमस्कार।